कह रहे हैं गुरुजी, ध्यान से सुनिए। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आकर। और सुना आपने, गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान का भी यही आदेश है कि अगर गुरु और मैं दोनों खड़े हों तो मुझ भगवान की भी तुमने पूजा नहीं करनी, मुझ भगवान को भी आदर नहीं देना, अपने गुरु को ही आदर देना है, वरना, ध्यान से सुनना आगे, वरना तुम्हें कोई भी मेरे रूप में आके भ्रमित कर देगा। कबीर जी कह रहे हैं अगर तुमने अपने गुरु के अलावा किसी दूसरे को आदर दिया, यदि तुमने मुझे भी आदर दिया, मुझ कबीर को भी, फोटो की तो बात ही छोड़ दो, अगर तुमने अपने गुरु को छोड़ के मुझ कबीर को भी आदर दिया तो धोखा खा जाओगे, तुम्हें कोई भी मेरे रूप में आके धोखा दे देगा। अभी सुनना आगे, इससे एक कंसेप्ट और क्लियर होता है। बहुत सारे भगत लोग जो डरते हैं ना, वैसे तो दास ने 3 महीने पहले वीडियो बना दिया था, 5-6 महीने पहले, कि गुरुजी के रूप में काल नहीं आ सकता वर्तमान में। तो अभी यहां पे वो बात खुद गुरुजी ने स्पष्ट कर दी। कबीर जी खुद कह रहे हैं कि अगर मैं और मेरा संत अगर दोनों खड़े हों तो भी तुमने मुझ कबीर को आदर नहीं देना, अपने गुरु को ही आदर देना है, उनके अलावा किसी को नहीं मानना, मेरे को भी नहीं मानना, वरना अगर तुमने मुझ कबीर को भी मान लिया, वरना तुम्हें कोई भी मेरे रूप में आके धोखा दे देगा। इसका मतलब काल हमें कबीर रूप में आके धोखा दे सकता है, भगवान के रूप में आके धोखा दे सकता है, लेकिन सतगुरु रूप में आके धोखा नहीं दे सकता। वरना गुरुजी यहां ये बात नहीं बोलते, कबीर परमेश्वर जी का सहारा लेके कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं वरना तुम्हें कोई भी मेरे रूप में आके भ्रमित कर देगा। इसका मतलब कबीर जी के रूप में काल हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन गुरु जी के रूप में भ्रमित नहीं कर सकता। इसका एक लॉजिक आपको और देता हूं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि काल भगवान कबीर जी को जानता है कि उनका चेहरा कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है, लेकिन वो काल गुरु जी के विषय में नहीं जानता। यानी परमात्मा जो रूप बदल के आए हुए हैं वर्तमान में, और गुरु जी क्या कहते हैं कि वो परमात्मा काल को धोखा देके अपना ज्ञान प्रचार करता है। यानी भेष बदल के, काल को धोखा देके भेष बदल के ज्ञान प्रचार करता है। तो काल भगवान सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर जी के रूप में धोखा नहीं दे सकता। यानी आज संत रामपाल जी महाराज जी का ना तो उस काल भगवान को रूप का पता है, ना वो रूप उनका बना सकता, और ना ही गुरुदेव के रूप में वो हमें धोखा दे सकता। हां, कबीर जी के रूप में जरूर धोखा दे देगा, और दे दिया। आपने एक साधना टीवी पे इंटरव्यू सुना होगा बहुत समय पहले, एक लड़की है दिल्ली की हमारी बहन, उसको कबीर जी के रूप में काल ने धोखा दिया। वो बोली मुझे सौपन आया, ऊपर से एक रथ आया, उसमें कबीर परमात्मा आए दाढ़ी मूछ वाले, मुझे ऊपर ले गए। अरे जब तेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है तो कबीर जी रथ लेके क्यों आएंगे, उनके सिर में क्या टेंशन हो रही है। वो काल आया था। फिर ऊपर जाके क्या नाटक किया, ऊपर जाके बोला बेटा एक मकर तार का वो आएगा तार है, तुमने उसकी तरफ देखना भी नहीं है। भ्रमित कर दिया ना, कबीर रूप में काल ने भ्रमित कर दिया कि मकर तार आएगा, उसको तुमने देखना भी नहीं है उसकी तरफ। और गुरुजी सत्संग में क्या कह रहे हैं कि जब तुम ऊपर जाओगे मकर तार आएगा, तुमने एक टक अपना ध्यान भी नहीं हटाना, उसकी तरफ देखते रहना है। अगर मकर तार को देखना छोड़ दिया धोखा खा जाओगे, क्योंकि आत्मा उसी के सहारे ऊपर जाएगी फिर कुछ समय तक। तो बताओ कबीर रूप में आके काल ने धोखा दिया कि नहीं दिया। और वो वीडियो बनाने के बाद भी, मैनेजमेंट वालों को भेजने के बाद भी, उन्होंने अपनी ईर्ष्यावश दोबारा से वो इंटरव्यू साधना टीवी पे चलाया। पुण्यात्मा ऐसे काल के एजेंट है ये। तो गुरु जी के रूप में काल नहीं आ सकता भाई। हाँ, अगर गुरु के अलावा किसी दूसरे में आस्था रखोगे, अगर कबीर जी का प्रगट दिवस मनाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी आस्था कबीर जी में है। जग जाहिर है, जो फोटो का प्रगट दिवस मनाएगा कबीर जी का, उसकी आस्था कबीर जी में है, अपने गुरु में नहीं। क्योंकि गुरु का तो वो जन्मदिन मना रहा है, गुरु को तो गाली दे रहा है, गुरु को तो मानो साबित कर रहा है। तो काल तुम्हें धोखा ही देगा और क्या करेगा। और आज अकाल मृत्यु संगत की हो रही है, क्योंकि परमात्मा तब तक रक्षा नहीं करेगा जब तक आप उनके ज्ञान पे और मर्यादाओं पे दृढ़ नहीं हो जाओगे। तो देखिए गुरु जी आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने गुरु के अलावा किसी और को आदर सत्कार नहीं देना, मुझको भी नहीं देना, वरना मेरे रूप में आके भी तुम्हें कोई धोखा दे देगा। और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कर मैं
बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें कत्ती जैसे ये। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं, गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा, तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना, वरना तो मेरे मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आकर अपने गुरु जी के अतिरिक्त, वरना मेरे रूप में आके तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अपने गुरु जी के अतिरिक्त प्रणाम करना है, तो मेरे मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आकर अपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। जब उस अपने गुरु के अलावा किसी को भी आदर नहीं देना, भगवान को भी आदर नहीं देना, यहां तक कह दिया। अब भगवान कौन है फिर और इस भक्ति मार्ग में जिसको तुम मानते हो? अगर गुरु को भगवान नहीं मान रहे तो फिर जाहिर सी बात है, गुरु जी का भगत तो फिर कबीर जी को भगवान मानता है। तो भगवान के लिए तो गुरु जी साफ साफ मना कर रहे हैं, कबीर जी के लिए तो स्पष्ट मना कर दिया। अगर तुम कबीर जी को भगवान मानते हो और मुझे अगर रामपाल ही मानते हो, और वो कबीर भगवान अगर साक्षात भी धरती पे आ जाए तो कह रहे हैं कि अपने गुरु के अलावा उस भगवान को भी आदर नहीं देना। और कबीर जी तो कहां आएंगे आप जैसे मंद बुद्धियों के पास में? आप तो उनकी फोटो के पीछे पागल हो रहे हो, उनकी फोटो को लेके ही काल आपको भ्रमित कर रहा है। कबीर जी तो बहुत दूर की बात है, अगर आ गए तो तुम भ्रमित हो गए होंगे। अगर कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाले अगर आ जाएं तो तुम गुरु जी को तो भूल जाओगे, जब तुम उनकी फोटो के पीछे ही इतने मस्त हो रहे हो, मतवाले हो रहे हो मूर्खता में। तो पुण्यात्माओं, आप और हम सत्सेवकों का यह परम सौभाग्य है कि परमेश्वर ने यह लाइव साध संगति का प्रोग्राम चलवाया। ये किसी पवन दास के बस की बात नहीं है, ये किसी सत्सेवक की औकात नहीं है, ये साक्षात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो कबीर परमेश्वर के जो है एक तरीके से वही है परमेश्वर, और हमारा कोई है नहीं। ये तो बोलना पड़ता है बार बार लोगों की चौंध तोड़ने के लिए। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जो कबीर परमेश्वर हैं, उनके विशेष आशीर्वाद के अलावा संभव नहीं हो सकता इस काललोक में। और साध संगति 5 मिनट नहीं कर सकते आप, 5 मिनट साध संगति नहीं कर सकते इस काललोक में बिना गुरुदेव की आज्ञा के, बिना गुरुदेव के आशीर्वाद के। ये जीने नहीं दे, 2 मिनट में ऊपर से पंखा तोड़ के सिर पे डाल देगा, हो गई साध संगति। तो पुण्यात्माओं, ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। और परम सौभाग्य उन आत्माओं का जो इस 2 कौड़ी के नादान से, तुच्छ से, इस कुत्ते पे, पवन दास पे इतना सा यकीन कर रही हैं कि भाई ये भाई जो बता रहा है गुरु जी के ज्ञान आधार से बता रहा है। क्योंकि मैं मेरे बाप दादा की वीडियो नहीं दिखाता, मैं आपको परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग ही दिखाता हूं, वही हमारा आधार है और कोई आधार है ही नहीं भक्ति का। क्योंकि ये ज्ञान होने के बाद में भक्ति का आधार शास्त्र नहीं, ये ज्ञान होने के बाद में, सतगुरु की पहचान होने के बाद में भक्ति का मुख्य आधार सतगुरु के मुख कमल से निकला एक एक शब्द होता है। जब आपको सतगुरु समझ में आ जाए ना कि सतगुरु कौन है, और ये सतगुरु समझाने की पूरी प्रोसीजर हो रही है, चाहे 27 साल से गुरु जी कर रहे हैं या चाहे पिछले कुछ समय से इस दास को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है, ये सारी प्रोसीजर गुरु को समझाने और समझने की है। बस यही मार खा जाते हैं हम हर बार कि हम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाते। और जिस दिन हमने सतगुरु को परमात्मा मान लिया कि उसके अलावा कोई परमात्मा नहीं है, वो खुद ही सतगुरु रूप में आता है और आया हुआ है, उसके बाद पुण्यात्माओं वेद, कुरान, पुराण, गीता, बाइबल, 18 पुराण, उपनिषद, ये जितने भी ग्रंथ पंथ हैं दुनिया भर के, इनको सह सम्मान एक बोरे में बंद करके चाहे बहते हुए जल में बहा दो, चाहे किसी मंदिर में रखवा दो, वो हमारे किसी काम के नहीं। उसके बाद हमारे काम की अगर कोई चीज है, हमारे लिए यदि फाइनल कोई आदेश है, तो हमारे गुरुदेव के मुख कमल से निकले हुए साक्षात आदेश या हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से किए गए सत्संग। इसके अलावा कोई तीसरी चीज हमारे लिए मान्य नहीं है। ये पीले पर्चे कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया, नामदान केंद्र ने बोल दिया, गुरु जी के भाई ने पीठ पे हाथ रख के बोल दिया, बस हो गए हम लट्टू, ये भक्ति नहीं है। यहां तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे उतर के, वो काल भगवान भी रूप बदल के नीचे उतर के अगर सिर पे हाथ रख दे तो भी भैया तेरा रास्ता नाप, समय नहीं है इतना बर्बाद करने के लिए, ये 2 टूक में जवाब देना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, जिस प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने
गीता, वेद, कुरान, पुराण, किसी भी धर्म ग्रंथ से जो सबूत दिखा दिए, किसी भी दुनिया वाले को यह बोलने के लिए जगह नहीं छोड़ी कि भगवान कौन है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, सत्सेवकों पे भी परमात्मा ने ठीक वैसी दया की है। आज कोई भी संगत वाला ज्ञान आधार से और सबूत आधार से ये बोलने के लायक नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर नहीं हो सकते, कि संत रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, कबीर जी की फोटो का प्रकट दिवस मनाना मूर्खता है या बुद्धिमता है। इतना सा भी कोई डिबेट नहीं कर सकता इस मैटर पे, इतना सा भी। और अगर कोई डिबेट करना चाहता है इस विषय पे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, तो हम सत्सेवक अपने सतगुरुदेव जी के निमित्त होके जहां आप बुलाओगे हम वहां आने को तैयार हैं। सत्य और असत्य का निवेरा करने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को चाहिए कि अपने किसी भी आश्रम में कहीं भी पूरी संगत को अनाउंसमेंट कर दे कि फलानी तारक संगत ने वहां आना है और वहां पे यह साबित होगा कि धरती पे कबीर परमेश्वर के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रकट हैं या नहीं हैं। हम सत्सेवक वहां आने को सहर्ष तैयार हैं। अगर ज्ञान से समझोगे तो ज्ञान से समझाएंगे, अगर परीक्षा से समझोगे तो हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को कि वो परमेश्वर हैं, वो प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया, ये साबित करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए आप लोग साइड में बैठे रहना, आप मत करना कुछ भी। हम आपको जलती हुई आग में, दहकती हुई आग में, चाहे वो 100 मीटर की जलाओ, चाहे तुम 20 मीटर की जलाओ, आराम से उसको पार करके दिखाएंगे, आराम से लाइन बना के सारे भगत भाई बहन। उस अग्नि से हाथ जोड़ के ये विनती करके कि हे अग्नि देवता, मैं उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अदना सा शिष्य हूं, जिसके ऊपर जिसका तेरे ऊपर हुक्म चलता है, जिसका तू आदेश फॉलो करती है। अगर वो कबीर परमेश्वर आज सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के रूप में, अगर वो मां के पेट से जेर में लिपट के आए हैं, मां के पेट से जन्म लेके आए हैं, तो हम सभी को भस्म कर देना जला के। और अगर वो कबीर परमेश्वर प्रकट हुआ है सूक्ष्म रूप में, अपनी लीलामय रूप में काल भगवान को धोखा देने के लिए, तो हमारा बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। और सहर्ष परमेश्वर की फोटो को आगे करके उस आग के अंदर से निकलेंगे रेलगाड़ी की तरह। अरे उसके बाद तो मान लेना भाई कि भैया प्रकट दिवस मनाना चाहिए गुरु जी का। उसके बाद तो छोड़ोगे ये कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाना, परमेश्वर को दुखी करना, उसके बाद तो छोड़ दोगे। तो रामचंद्र जी, पहला उदाहरण यह था कि नौकर का रूप भी परमात्मा स्वयं ही धारण करता है काल भगवान को धोखा देने के लिए और उन आत्माओं को समझाने के लिए किसी भी तरीके से। दूसरी चीज, इसमें जो शब्द आया है कि साहिब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे वासा, ये दिल्ली मंडल शब्द भी साबित कर देगा कि वर्तमान में सतगुरु की भूमिका में साक्षात कबीर परमेश्वर हैं या उनका कोई नौकर है। साहिब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, यानी जो सतगुरु होगा, जो परमेश्वर होगा, कबीर जी होंगे, वो सतगुरु रूप में दिल्ली मंडल में आएंगे। गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। कौन सतगुरु? जो गरीबदास जी महाराज जी के सतगुरु के रूप में आया था, उसके लिए कह रहे हैं कि जो मेरे सतगुरु बन के आए हैं, जो सतगुरु का रूप धारण करके मुझे मिले, वही सतगुरु दिल्ली मंडल में उस समय आएगा आज। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि गरीबदास जी सतगुरु कहा किसे करते थे। गरीबदास जी का सतगुरु कौन था? कबीर परमेश्वर। तो यहां गरीबदास जी की वाणी है, वो कह रहे हैं कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। तो सतगुरु कौन था गरीबदास जी का? कबीर परमेश्वर। तो वो कबीर परमेश्वर ही सतगुरु रूप में दोबारा से दिल्ली मंडल में आएगा। फिर भी आपका भ्रम निवारण करते हैं परमेश्वर के ज्ञान आधार से, आपको सॉलिड एग्जाम्पल देते हैं, उसकी कोई काट नहीं है। आज ही परमात्मा ने प्रेरणा की, वर्षों से आज ही, क्योंकि आज इस विषय पे परमात्मा ने दास को लाइव लेके आना था। देखो यहां पे शब्द यूज हुआ है सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, यानी जो कबीर परमेश्वर है वो दिल्ली मंडल में आएंगे।
दिल्ली मंडल का मतलब क्या होता है? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। और गुरुजी कब आए? 8 सितंबर 1951 में। और जिस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 8 सितंबर 1951 में प्रकट हुए, उस समय दिल्ली मंडल का जो क्षेत्र था सोनीपत, गांव धनाना, जिला सोनीपत, वो हरियाणा नहीं बना था, क्योंकि हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा नाम पड़ा था 1 नवंबर 1966 को, और गुरुजी प्रकट हुए 8 सितंबर 1951 को। तो जिस समय परमात्मा आए दिल्ली मंडल में, उस समय उस क्षेत्र का नाम हरियाणा नहीं था। 1 नवंबर 1966 के बाद हरियाणा नाम पड़ गया, और पंजाब की सीमाओं से हरियाणा अलग हो गया। यानी उससे पहले यह पंजाब का क्षेत्र था। 8 सितंबर 1951 को जब गुरुजी आए गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में, जो दिल्ली मंडल का जो क्षेत्र था, दिल्ली की सीमाओं से बाहर का जो क्षेत्र था, उस समय हरियाणा, जो बाद में हरियाणा बना, जहां गुरुजी आए, प्रकट हुए, सोनीपत, वो पंजाब था। और 1 नवंबर 1966 को वो पंजाब से उसको अलग कर दिया गया और हरियाणा नाम का एक प्रांत बना दिया गया। ठीक है। अब वाणी में परमात्मा ने यह क्यों कहा? उस अंतर्यामी परमात्मा ने 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी ने वाणी में ना तो हरियाणा का नाम लिया, ना उन्होंने पंजाब का नाम लिया। उन्होंने दिल्ली मंडल का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी थे, उनको पता था वाणी लिखते समय कि जिस समय वो सतगुरु, वो कबीर परमेश्वर जो खुद ही थे, जब वो दिल्ली मंडल में आएंगे, जिस जगह आएंगे सोनीपत में, गांव धनाना में, उस समय ना तो वो हरियाणा होगा, ना वो पंजाब होगा। इसलिए वाणी में उन्होंने ना तो ये कहा कि सतगुरु हरियाणा आईसी, ना उन्होंने ये कहा कि सतगुरु पंजाब क्षेत्र में आईसी। अगर वो ये कह देते उस वाणी में कि सतगुरु हरियाणा आईसी, तो हरियाणा उस समय बना ही नहीं था, वाणी झूठी हो जाती। और ये कह देते कि हरियाणा की सतगुरु पंजाब में आईसी, जबकि उस समय पंजाब का क्षेत्र था, फिर भी परमात्मा ने पंजाब का नाम नहीं लिया, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा को मालूम था कि आगे चल के वो पंजाब क्षेत्र हरियाणा से अलग हो जाएगा। और फिर कोई कहेगा कि भाई वाणी में तो ये लिखा कि सतगुरु पंजाब में आईसी, और तुम्हारे गुरुजी प्रकट हुए हरियाणा में, सोनीपत में, और वाणी कह रही है कि सतगुरु पंजाब में आईसी, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को मानता नहीं। तो गरीबदास जी महाराज जी ने ना तो हरियाणा का नाम लिया, ना उन्होंने पंजाब का नाम लिया, जबकि उनको मालूम था कि आगे चल के हरियाणा भी बनेगा और पंजाब भी बनेगा। उन्होंने दिल्ली मंडल का ही क्यों नाम लिया कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। अब पुण्यात्माओं, रामचंद्र जी जो कह रहे हैं कि 1951 में जो गुरुजी हैं वो तो नौकर हैं, और असली जो सतगुरु हैं वो तो 1997 में आए हैं, कबीर जी बन के आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के। इनका कहने का मतलब यह है कि गुरुजी तो नौकर हैं, गुरुजी को हम सतगुरु नहीं कह सकते 1951 से कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। इनका विचार यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी 1997 में, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि मुझे दिन के 10 बजे मार्च 1997 में कबीर परमात्मा आके मिले, और संध्या आरती की जो एक वाणी आती है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, अपने आप को छुपाते हुए जो गुरुजी बोल रहे हैं। तो रामचंद्र जी के मन में यह भ्रम बैठ गया कि सतगुरु तो 1997 में वो कबीर परमेश्वर खुद आया संत रामपाल जी का रूप बना के, और संत रामपाल जी को 1997 में उन्होंने इस वाणी के अनुसार कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, रामपाल जी को तो सतलोक भेज दिया, और 1997 से सतगुरु के रूप में कबीर परमात्मा है। तो पुण्यात्मा अब विचार करना, गरीबदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, संत रामपाल जी महाराज जो 8 सितंबर 1951 में प्रकट हुए हैं, अगर वो सतगुरु नहीं होते, और ये वाणी अगर 1997 के लिए है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, तो वाणी 1997 में बोली जा रही है। 1997 के लिए अगर इसका हम समझें रामचंद्र जी के अनुसार, तो 1997 में तो हरियाणा प्रांत बन चुका था,
तो फिर परमात्मा ने यह बात बोलने की क्या आवश्यकता थी कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी 1997 में अगर सतगुरु के रूप में कबीर परमात्मा आया है तो 1997 में तो हरियाणा बन चुका था। वो सीधा सीधा बोलते अपनी वाणियों में, वो तो अंतर्यामी थे कि सतगुरु हरियाणा प्रांत में आई सी, उनको दिल्ली मंडल बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन जिस समय वो सतगुरु कबीर परमेश्वर सतगुरु का रूप बना के संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पे 8 सितंबर 1951 को आए, उस समय ना तो हरियाणा बना था, ना ही ये पंजाब था, ना ही ये पंजाब बना था, ना जो है ना ही हरियाणा से पंजाब हुआ था अलग। तो इसलिए परमात्मा ने, क्योंकि मालिक को मालूम था कि आगे चल के लोग ऐसे भी होंगे भ्रमित, इसलिए परमात्मा ने पहले ही अपनी वाणी में कह दिया अंतर्यामी मालिक ने कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। तो जिस समय परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दिल्ली मंडल में आए 1951 में, उस समय ना तो हरियाणा बना था और ना उस समय हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग हुए थे, जबकि वो पंजाब का क्षेत्र था। दिल्ली मंडल बोलने के बजाय परमात्मा उसको पंजाब का नाम भी ले सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी सोनीपत उस समय पंजाब में था। लेकिन मालिक को मालूम था कि 1966 में फिर पंजाब भी अलग हो जाएगा और मेरी वाणी जो है फैल हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की वाणी फैल नहीं हो सकती, वो अंतर्यामी थे। देखो उन्होंने 250 साल पहले ही आगे का पूरा भविष्य देख के, क्योंकि परमेश्वर तो अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने ये शब्द यूज किया कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सतगुरु 1997 में आया है। सतगुरु तो 1951 में ही आया है और प्रकट होके ही आया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी ये बात, रामचंद्र जी से उम्मीद करता हूं। और कोई बात नहीं, और कोई नया पॉइंट छेड़ेंगे तो परमात्मा उसका भी जिक्र करवाएंगे, तो हमें फायदा है। आप जैसे भाई जो शंकाएं जो प्रकट करते हैं, इन शंकाओं से फिर समाधान होता है, और शंका आपकी समाधान हो गया हजारों का, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग शंकाएं उत्पन्न करते रहो जिंदगी भर, और हमें परमात्मा उनका समाधान करने की सेवा देता रहे। तो अब देखो पुण्यात्माओं, एक और प्रमाण इसी बात को लेके कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, यानी 1951 में ही सतगुरु यानी कबीर परमेश्वर, सतगुरु की भूमिका कबीर परमेश्वर ही करता है, सतगुरु कहलाने के लायक और कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस बात को और साबित करने के लिए परमेश्वर ने 650 साल पहले ही अपना भजन बना दिया था। 650 साल पहले ही परमेश्वर ने अपना शब्द बना दिया था कि मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़या पड़या पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। और फिर उस वाणी में परमात्मा ने 650 साल पहले क्या कहा? उस समय तो कोई जानता भी नहीं था कि रामपाल जी कौन है। 650 साल पहले ही परमात्मा ने इस वाणी के माध्यम से कह दिया था कि मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़या पड़या पछतावेगा। फिर एंड में क्या कहा कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। मतलब 650 साल पहले कबीर परमात्मा आप और हमें कहा करते थे कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, कि मैं जो गुरु रूप में आया हुआ हूं, तुम जल्दी से मेरे से नाम ले लो, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। गुरु जी कहते ना कि उस समय तुम्हें जो बीच के खाली 5 मंत्र दिए जाते थे, केवल इसलिए कि तुम्हारे मानव जन्म मिलते रहे, तुम्हें इस समय तक लाने के लिए ही तुम्हें केवल परमात्मा ने उस समय प्रथम नाम दिया था, ताकि तुम्हारे को मानव जन्म मिलते रहे। तो कबीर परमेश्वर ने उस समय सतगुरु के रूप में कहा कि उन आत्माओं को कहा करते थे मालिक लेके वो एक तारा, कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और फिर क्या कहा कि रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दृढ़ावेगा। 650 साल पहले कह दिया परमात्मा ने कि रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दृढ़ावेगा। तो बताओ फिर 1951 में कौन आया है? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। तो दिल्ली मंडल में कौन आया 1951 में? कि रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दृढ़ावेगा। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से ये कबीर परमेश्वर का शब्द। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा,
मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा। अब देखना आगे। बिना भजन पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाए। ध्यान से सुनना। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। राम पाल तेरा सतगुरु आके, फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा। अब बताओ पुण्यात्माओं, क्या कमी रह गई कि 1951 में कबीर परमात्मा का कोई नौकर आया था या खुद परमात्मा सतगुरु रूप में बना आया था। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा, और फिर रामपाल तेरा सतगुरु आके तने फिर भक्ति दरड़ावेगा। कि भाई मैं रामपाल रूप में जाऊंगा 1951 में कि साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सुम जमायसी। अरे रामचंद्र जी मेरे भाई, आप तो कबीर परमात्मा का नौकर बन के आने की बात कह रहे हो। गुरु जी ने तो सत्संगों में यहां तक कह दिया कि सौपन में बैराई कह, जय कोई कहिए नाम, जय कोई कहिए राम, उसके तन की उसके पक्की पावड़ी और मेरे तन का चाम। परमात्मा कहते हैं मैं आप लोगों का, आप और हमें कह रहे हैं परमात्मा गुरु जी कि पुण्यात्माओं, अगर तुम इस भक्ति को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारा दास बन के रहने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा नौकर बन के मैं ये भक्ति जो है वो करवाने के लिए मैं तैयार हूं। अब पता, वो परमात्मा तो यहां आके हमारा भी नौकर बनता है। जैसे बलक बुखारे के बादशाह इब्राहिम सुल्तान का एक जीव का नौकर बन गया, तो कबीर परमात्मा का नौकर बन के आने में उसको क्या दिक्कत है? अपना खुद का नौकर बन के आने में क्या दिक्कत है? अपने आत्माओं, इससे बड़े और क्या सबूत होंगे, क्या प्रमाण होंगे? लेकिन इन लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि इनके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या घर कर चुकी है। चलो हम इस विषय पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे, ये उनकी अपनी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने जो शंका जाहिर की थी, परमेश्वर ने उसका जवाब दिलवाया है। और अंत में एक छोटा सा वीडियो हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, सूरदास की एक कथा है, 7 मिनट का वीडियो है। उसमें वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से, लेकिन आज हमारे मतलब का जो है, आज हम उसी को लेंगे। तो सूरदास की जो कथा है पुण्यात्मा, आप उसको ध्यान से सुनना, और फिर उसके एंड में जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें जो समझाना चाहा है, उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा और ये दाव भी अगर अपने हाथ से निकाल देगा, ये मौका भी खो देगा, उससे बड़ा फिर निर्भागी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो सूरदास की जो कथा है उसको ध्यान से सुनिए आप। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए, और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी, 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो
समझ गया ना कोई दवाई काम करे, तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहाँ क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यू को कपड़े धोने में लग गया रहा, तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के इस शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, एक दो दिन में भूखा भूखा, कि जंगल में जाकर के इस शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, एक दो दिन में भूखा भूखा पैसा दस्त लगी रहे हैं, खत्म हो जाऊंगा, और वहां इस शव को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लाला लू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां कोई आसपास कुछ भी कोई, वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे नहीं, वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहाँ भाई बीमार हो बेटा, आप कहां से आ गए? यहाँ बच्चे को बोले, बोले यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे, और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा लो। वो बोला, ओ बेटा ला, भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, ये परमात्मा आप यहाँ भी साथ है, देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने, यहाँ भी साथ है, देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल, भगवान की है रजा और जीवन देंगे, जिसका भजन करेंगे ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए, और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लगी, उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहा वहां पर, वो कहने लगे, महात्मा तू यहाँ कैसे आ गया? वो बोला, भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था, और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने बिरहनी की ऐसी दया करी, कोई खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखे महात्मा, उस सूरदास के मुंह की तरफ, कि क्या कह रहे हो, यहाँ कौन है, किसका घर है? और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था, बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिये आगे, जो वो रट लगा रहा था, तो गडरिये बोले, बाबा किसको आवाज लगा रहा तू? बोला, भाई यहाँ कोई एक घर है, और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी, बेटा उनकी थाली, वो बालक था ना, ले गया होगा थाली, या थाली का उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे, बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में? यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहाँ से आ गई तेरे पास? ने बोला, भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जो बेटा कोई है ही नहीं, यहाँ कोई घर नहीं। इस पॉइंट को ध्यान रखना पुण्यात्माओं, उस बच्चे का रूप बना के वो परमेश्वर आया उसके पास में, उसको खिचड़ी खिला के गया, क्योंकि वो उसकी किसी जन्म की अच्छी आत्मा थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये आगे आएगा काम। कौन साध गया? अको हे भगवान, हे परमात्मा, आप यहां भी साथ। अब क्या होता है, वो बाबा जी उठ कर चल पड़ा, अब भाई चले जहां ले जाएगा वहीं चलते। अब चलते चलते
वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था। वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गड़ेंद रहा था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई भगवान आज मेरा जीवन दान, कदम गड़ेंद रहा था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को गया तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के उल्टा ले लिया। ने बोला बाबा आगे। ध्यान रखना, जैसे ही वो गड्ढे में गिरने को हुआ तभी एक आदमी आया और उसने उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लिया। वो आदमी कौन था ये भी आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वही परमेश्वर आदमी बन के आया। लेकिन वो परमेश्वर लीला क्या करेगा ये देखना, अपने आप को छुपाते हुए। इस कहानी का बहुत बड़ा सारांश है। वो परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका में और कैसी कैसी लीला करेगा। जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता, वापस हो ले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। सूरदास ने नो बोला आते हैं आज नहीं छोड़ू तेरे। एक सेकंड पुण्यात्मा, स्पीकर थोड़ा सा डाउन हो गया, लगा भाई फटाफट लगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि सूरदास ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए बिना कुछ सोचे समझे, और क्या कहा, ध्यान से सुनना। बोले ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ, आज नहीं छोड़ू तेरे। जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। सूरदास ने कहा कि परमात्मा उस समय तो तू मेरे हाथ से निकल गया, जब खिचड़ी लेके आया था एक बच्चे के रूप में, उस समय तो मैं तेरे को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब तू सूरदास को नहीं बहका सकता। भले तू एक्टिंग कर रहा है कि छोड़ मेरा पैर छोड़, तू तो मेरे गले पड़ गया, मैंने तेरी जान क्या बचा दी। इतना दुत्कारने के बाद भी सूरदास ने कहा कि भगवान अब नहीं बहका सकते, पिछली बार तो हाथ से निकल गए थे, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, 650 साल पहले तो ये भगवान हमारे हाथ से निकल गया, हमारी कमजोरी के कारण हम इसको पहचान नहीं पाए कि ये स्वयं कबीर परमात्मा है। लेकिन आज फिर से ये परमात्मा हमारे हाथ लग गया, आज हमने इसके जकड़ के पैर पकड़ लेने हैं। आज हाथ से नहीं निकलने देना इस परमात्मा को, कबीर जी की फोटोओं का प्रकट दिवस मना के। आज हमने इस परमात्मा को छोड़ना नहीं है। 650 साल पहले तो हाथ से निकल गया था परमात्मा, लेकिन आज नहीं छोड़ने वाले हम इस परमात्मा को। चाहे कितनी एक्टिंग कर ले कि भाई मेरा तो जन्म हुआ है 8 सितंबर 1951 को मेरा जन्म हुआ गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। मेरी माताजी का नाम इंद्रोमाई है, मेरे पिताजी का नाम नंदराम जाट है। मैं तो 2 कौड़ी का जीव था, मेरे को तो ज्ञान मेरे गुरुजी से हुआ है, उससे पहले तो मैं भी ऐसा ही था। ये भाई चाहे कितनी एक्टिंग कर ले ये भगवान, लेकिन ये गुरु अब की बार पकड़ में आ गया है। सूरदास की तरह हम भी केवल एक बार तो धोखा खा सकते हैं, दूसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। 650 साल पहले हम धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। अब आगे ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, किस कदर परमात्मा उससे अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। और जब सूरदास ने पीछा नहीं छोड़ा, अंत में भगवान को मजबूर होके सूरदास जिसको भी अपना भगवान मान के पूजा करता था उसके रूप में उनको दर्शन देने पड़े। तो पुण्यात्माओं, हम कैसे हार मान सकते हैं इस भगवान को ना पहचान के। और अगर इसके चरणों में अगर हम पड़े रहे तो परमात्मा ने परमात्मा वाला काम करके दिखाना पड़ेगा, और फिर पूरी दुनिया मानेगी। ध्यान से सुनना। उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ, आज नहीं छोड़ू तेरे। जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नो बोला बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो राह चलता आदमी हूं, और
कि तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। बोला ना, एक ये तो तेरा सूत बैठ गया बाबा, भगवान ने भेज दिया मेरे को तेरे को बचाने के लिए, नहीं तो तुम मरता। तो सूरदास कह रहा है नहीं अब मत बहका। अब गुरुजी कहते ना कि मेरे को तो कबीर परमात्मा ने भेजा हुआ है, मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ नौकर हूं, कबीर परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं। तो सूरदास कह रहा है, वो भगवान उस व्यक्ति रूप में कहने लगा कि तू तो मेरे गले पड़ गया, ये तो तेरा सूत बैठ गया जो भगवान ने मेरे को भेज दिया, और टाइम पे मैंने तेरे को इस गड्ढे में गिरने से बचा लिया। तो सूरदास जिसकी आंखें नहीं थी, पुण्यात्मा हमारी तो ये आंखें भी हैं, और इन आंखों के अलावा परमात्मा ने ज्ञान वाली 2 आंखें और दे रखी है, 4 आंखें हमारी। आज अगर इन 4 आंखों के होने के बावजूद भी अगर हम इस परमात्मा को पहचानने में धोखा खा जाएंगे, और इस कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए सतगुरु का अगर प्रकट दिवस नहीं मनाया और खाली कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाते रहे, पुण्यात्मा फिर से ये परमात्मा हाथ से निकल जाएगा, दोबारा फिर असंख्य जन्म हाथ नहीं आएगा। तो सूरदास ने कहा कि आप मुझे नहीं बहका सकते। एक बार धोखा खास गया सूरदास, दूसरी बार नहीं। एक बार धोखा खास गया सूरदास, दूसरी बार। परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे। जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। ने बोला बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो राह चलता आदमी हूं, और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। बोला ना, एक बार धोखा खास गया सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ, ने बोला छोड़ तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है, और मैं बोधा जीव, तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब देखूं किसा बलवान तू। ने बोला हीना जान के कमजोर निर्बल जानो, और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब जानू किसा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी, वो दृष्टि भी खुल गई, और भगवान ने सामने दर्शन दिए, जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा को, पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर है। इस भक्ति काल तक इस जीव को लाने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल छिद्र करता है, सोचल छिद्र करता है परमात्मा। तो देखो कितना बड़ा सारांश इस छोटी सी कहानी में छुपा हुआ था, हम आज तक नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन पुण्यात्मा जब ठीक का समय आता है, तभी परमात्मा संदेशा देने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाता है। हमने सैकड़ों बार ये कहानियां सुनी, लेकिन जो सार संदेश इस कथा में था वो केवल यही था। बस यही संदेशा दिलवाने के लिए परमात्मा ने यह कथा हमें सुनाई थी कि बच्चों 650 साल पहले तो तुम धोखा खा गए थे, जिस प्रकार सूरदास धोखा खा गया था। खिचड़ी लेके आया, उसको नहीं पहचान पाया। गडरियों ने बताया कि यहाँ काए का गांव, काए का शहर, तू कहाँ जंगल में आ गया, यहाँ कौन कौन है, किसको पुकार रहा है, थाड़े ले जा, थाड़े ले जा। तो उसने कहा भैया मुझे पता है मैं किसको पुकार रहा हूं। मन में उमंग भर गया, जोश भर गई, चलने लगा, लकड़ी कहां पैर कहां, मस्त होके चलने लगा भगवान पे विश्वास करके। जब भगवान ने मुझे वहां बचाया तो आगे भी वो ही बचाएगा। जैसे ही आगे कोई खाई थी उसमें पैर जाने वाला हुआ, तुरंत भगवान ने एक आम व्यक्ति का रूप बना के पीछे से हाथ पकड़ के साइड में कर लिया कि कहां जा रहा है महाराज, सूरदास मरेगा, आगे खड्डा है। तो सूरदास ने तुरंत पैर पकड़ लिए और कहा भगवान अब नहीं बहका सकते, अब नहीं बहका सकते। सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, दूसरी बार नहीं खा सकता। फिर परमात्मा ने एक्टिंग की कि भाई तू अच्छा आदमी, तू मेरे गले पड़ गया, ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे को टाइम पे भेज दिया, नहीं तो तू मरता आज। वो कहता नहीं भगवान अब धोखा नहीं खा सकता ये सूरदास। दूसरी बार देखो उसकी दृढ़ता। हर सत्संग में गुरुजी कहते हैं मेरे को भगवान ने भेजा है तुम्हारे लिए, मेरे को भगवान ने भेजा है तुम्हारे लिए। मेरे भाई वो परमात्मा नहीं आए तो ये दास आ गया, उस परमात्मा ने इस दास को भेज दिया। ठीक ऐसी एक्टिंग वो कर रहा वहां पे, लेकिन सूरदास कितना दृढ़, तत्व ज्ञान भी नहीं था,
ये 2 आंखें भी नहीं थी। आज हमें तत्व ज्ञान, ऊपर से 4 आंखें हमारे पास, 2 ये चरम दृष्टि और 2 अंदर वाली तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च। हम क्यों नहीं समझ पा रहे भाई आज उस परमात्मा को? एक निर्जीव फोटो का प्रकट दिवस मना रहे हैं, धरती पे साक्षात आ रखा है, उसका जन्मदिन मना रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार। तो कहा मेरे सिर पड़ गया तू, छोड़ मेरे को। सूरदास ने नहीं छोड़ा, जबरदस्ती भगवान पैर छुड़ा गया। तो सूरदास ने कहा कि भगवान तेरा मेरा क्या मुकाबला। तो सूरदास ने कहा कि तू सारी सृष्टि का मालिक, तू बलवान, तेरा मेरा क्या मुकाबला। लेकिन सूरदास ने कहा कि मुझे कमजोर समझ कर पैर छुड़ा गया, हीन जान कर पैर छुड़ा गया, मुझे कमजोर समझ के तू पैर छुड़ा गया, है सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा, फिर जानू किसा बलवान तू। अगर तू इतना ज्यादा बलवान है ना तो सूरदास के दिल से निकल के दिखा। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप और हम सभी सत्सेवकों को अपने दिल में बैठा लेना है। किसी के निकाले से भी ना निकले, चाहे कोई कितना ही हमें तोड़े, कितना ही हमें भ्रमित करे, कितना ही हमें दबाने की कोशिश करे, कितना ही हमें चाहे कोई गुरुजी के आदेशों के विपरीत चलने वाला बोले, कितना ही कोई चाहे हमें गुरुद्रोही बोले, कितना ही चाहे हमें कोई पाखंडी बोले, ठग बोले, हमने परमेश्वर को यहां बैठा लिया, क्योंकि हम अब दोबारा धोखा नहीं खा सकते। सूरदास की तरह 650 साल पहले हमने धोखा खा लिया भगवान को ना पहचान के। अब की बार हम भगवान को कैसे ना पहचाने भाई? कौन सी कमी छोड़ दी उस भगवान ने खुद अपनी पहचान करवाने में? वो सूरदास भी मान सकता था ये बात कि भाई ये जब बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं तो राह चलता आदमी हूं, तो मेरे गले पड़ गया, ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे को भेज दिया, नहीं तो तू आज मरता। वही आज गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे को तो भगवान ने भेजा है, मैं तो भगवान का भेजा हुआ हूं, मैं तो उसका दास हूं, मैं तो उसका नौकर हूं, मैं तो उसका कुत्ता हूं, और तुम आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। तो पुण्यात्माओं, आज यदि हम इसी दृढ़ विश्वास के साथ कि कोई नौकर नहीं, कोई दास नहीं, वो खुद ही नौकर बनता है, खुद ही दास बनता है, खुद वो भगवान है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, धर ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम आगाध। फिर परमात्मा दूसरी वाणी में कहते हैं, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। सारे रोल ये परमात्मा खुद ही करता है। ये तो आप और हमारी आत्माओं का जो ज्ञान का जो परीक्षण है, इतना ज्ञान हमें परमेश्वर ने दिया, गुरुदेव ने, उसकी मालिक ये बोल बोल के ये परीक्षा लेता है कि ये नालायक देखे मुझे क्या समझते हैं। मैं अगर अपने आप को दास कहता हूं तो क्या वास्तव में ये मुझे परमात्मा का दास ही मान लेंगे क्या? मैं अगर अपने आप को नौकर कहता हूं तो क्या ये मंदबुद्धि इतना ज्ञान देने के बाद भी मुझे उस कबीर परमात्मा का नौकर ही मान लेंगे क्या? तो पुण्यात्माओं, सूरदास ने दृढ़ता नहीं छोड़ी, उसको विश्वास हो गया था कि भगवान के अलावा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तो आज हमें विश्वास हो जाना चाहिए इतने प्रमाण देखने के बाद कि स्वयं उस कबीर परमेश्वर के अलावा अपनी रची हुई सृष्टि का, अपने सतलोक का ज्ञान देने वाला ये धरती पे कोई दूसरा नहीं है। सतगुरु और तत्वदर्शी संत की भूमिका करने वाला इस पृथ्वी पे उस कबीर परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं है। आज कस के पैर पकड़ लो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें तोड़ें, चाहे तुम्हारे गांव वाले तुम्हें तोड़ें कि झूठा है, वो जेल में है, पाखंडी है, ये है, वो है, फलाना है, दिखना है, तो कुछ भी, ये नकली संत, ये नकली पंथ, ये नकली महंत, चाहे कितने कबीर सागर रूपी जंगल से तुम्हें किसी प्रकार की वाणियां इधर से उठा के उधर से उठा के कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा, और परमात्मा कहते हैं कि ये बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, और पृथ्वी डूबोवन उतरे ये कर कर मीठी बात। तो इन पाखंडियों के झांसे में नहीं आना, अब इन नकली संतों महंतों के झांसे में नहीं आना। ये इतने बड़े विद्वान थे तो 650 साल का टाइम दिया था उस कबीर परमात्मा ने। जब 1398 में परमात्मा जब परमात्मा 1398 में आए और परमात्मा जब गए थे पूरा 120 साल की लीला करके, उसके बाद आज आए 8 सितंबर 1951 को, तो ये जो बीच का जो 600 साल का समय था इन पाखंडियों को दिया था परमात्मा ने। अगर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है तो लो, ये कबीर सागर में लिखवा के जा रहा हूं धर्मदास के माध्यम से, इसको पढ़ना और पहचान लो। अगर तुम पहचान सकते हो तो कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। ये 600 साल से नहीं पहचान पाए पाखंडी, आज हमें क्या शिक्षा देंगे? आज क्या वाणियों का हवाला दे दे के हमारे को ये तोड़ेंगे? इनको खुद को नहीं पता, इनको परमात्मा का पै नहीं पता, ये क्या समझाएंगे हमें? तो मंद बुद्धि भ्रमित वही होगा जो मंद बुद्धि होगा।
वरना जो सतगुरु का सेवक होगा, जो सत सेवक होगा, परमेश्वर का बच्चा होगा, अच्छी हंस आत्मा होगी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो क्या, चाहे साक्षात दुर्गा और काल भी धरती पे आके, और चाहे सारे सदग्रंथ खोल के, चाहे साक्षात झूठी रचना करके क्यों ना दिखा दे, सतगुरु का भगत टस से मस नहीं होगा, क्योंकि सतगुरु का भगत बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो पुण्यात्माओं, कितनी गहरी शिक्षा है इसमें, बताओ फिर हम कैसे धोखा खा सकते हैं। एक एंड में छोटा सा एक सत्संग और है परमात्मा का, जो रामचंद्र जैसे भगत भाई बहनों के कानों के पर्दे खोल देगा कि हाँ भाई, सतगुरु, वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में 1951 में आया था या 1997 में आया था। एक सत्संग है पूज्य गुरुदेव जी का, छोटा सा 1-1.5 मिनट का। इसमें पूज्य गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना और विचार करना उसके बाद कि धरती पे कौन है परमात्मा। कौन ब्रह्मा का पिता है, ये 18 पुराण पढ़ते हैं, आज तक ये नहीं मालूम। कौन ब्रह्मा का पिता है, ये 18 पुराण पढ़ते हैं, आज तक ये नहीं मालूम कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। कोई तो जो बता। अब तो सभी बता देंगे, क्योंकि ये ज्ञान इस दास के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवा दिया। लेकिन आज से, जब से ये दास ये कथा सुनाने लगा है, सत्संग करने लगा, उससे पहले का कोई व्यक्ति बता के दिखा दो, हम मान जाएंगे वो कोई संत था यहाँ पर। यानी गुरु जी कह रहे हैं कि आज तो हर कोई बता देगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि गुरु जी ने गीता खोल खोल के दिखा दी और गुरु जी ने सूक्ष्म वेद से साबित कर दिया कि कौन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि आज से पहले कोई बताता ये बातें उन संतों के अलावा जिनको परमात्मा सीधे रूप में आके मिले थे। अब वो कौन कौन संत थे, ध्यान से सुनना। तो ये सा संत था केवल परमात्मा को छोड़ के, जो कबीर परमात्मा आए थे, या उनसे सीधे संबंधित संत, जैसे 7 संतों के बारे में दास को मालूम है, उनको छोड़कर 7 कौन है, ध्यान से सुनना। तत्व ज्ञान नहीं था। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मरुख साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और आदरणीय गरीबदास साहिब जी। ये 7 संत, इसे इनकी वाणी में प्रमाण है। अन्य किसी भी संत की अपने अनुभव की बुक में कोई तत्व ज्ञान नहीं है। इन संतों के अलावा किसी भी संत के अपने अनुभव में या वाणी में कोई तत्व ज्ञान नहीं है। और संत कौन गिनाए गुरु जी ने? 7 गिना दिए, धर्मदास जी से लेके गरीबदास जी तक। दादा गुरु जी का नाम नहीं आया। पुण्यात्माओं, विचार करो इस सत्संग पे। गुरुदेव ने कहा कि खुद वो कबीर परमात्मा जो 650 साल पहले आया था, और उसके बाद में जिनको वो सीधे आके मिले, जो उनसे परिचित थे, उन संतों के अलावा और उनकी वाणियों के अलावा कोई भी इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। तो दादा गुरु जी कहां गए? दादा गुरु जी का नाम नहीं आया यहां पे। और गुरु जी कह रहे हैं कि मुझे भी इन 7 के बारे में पता है। तो बताओ पुण्यात्माओं, फिर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी कौन थे? ये सेम वही लीला चल रही थी जो 650 साल पहले चली थी, मुंह बोला गुरु धारण करने की। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, जबकि असल में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को जो सार नाम है वो किसने दिया? संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको सार नाम दिया और उनको सतलोक भेजा। ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, ये संकेत हैं। अब ध्यान से सुनना सार नाम के विषय में। एक बार और सुन लो आप इसी वाणी को। कौन ब्रह्मा का पिता है? ये 18 पुराण पढ़ते हैं, आज तक ये नहीं मालूम कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। कोई तो जो बता। अब तो सभी बता देंगे, क्योंकि ये ज्ञान इस दास के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवा दिया। लेकिन आज से, जब से ये दास ये कथा सुनाने लगा है, सत्संग करने लगा, उससे पहले का कोई व्यक्ति बता के दिखा दो, हम मान जाएंगे वो कोई संत था यहाँ पर। न तो ये सा संत था
केवल परमात्मा को छोड़ के, जो कबीर परमात्मा आए थे या उनसे सीधे संबंधित संत, जैसे 7 संतों के बारे में दास को मालूम है, गुरु जी को मालूम है, किसी को तत्व ज्ञान नहीं था, उसके अलावा किसी को तत्व ज्ञान नहीं था। कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुक साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और आदरणीय गरीबदास साहिब जी। ये 7 संत, जिसे इनकी वाणी में प्रमाण है, अन्य किसी भी संत की अपने अनुभव की बुक में कोई तत्व ज्ञान नहीं है। अन्य किसी भी संत की अपनी वाणी में, अपने अनुभव में कोई तत्व ज्ञान नहीं है। और परमात्मा केवल 7 ही संत थे जिनको सीधे आके मिले, जिनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराया। तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी कहां गए? दादा गुरुदेव जी कौन थे फिर, जिनको ना तत्व ज्ञान था पूरा, जिनके ना कोई अनुभव की वाणी में कोई तत्व ज्ञान था? तो बताओ फिर, जो संध्या आरती के एंड में आता है, गुरु जी कहते हैं अपने गुरुदेव को कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो जिस स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को तत्व ज्ञान ही नहीं था, उनकी अनुभव की वाणी में कोई तत्व ज्ञान ही नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक का वासी कहां से कर देगा? ये तो उल्टा हो रहा है पुण्यात्माओं। यहां पे ये भक्ति मार्ग है। यहां तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुंह बोले शिष्य की भूमिका करते हुए और उनको तत्व ज्ञान दिया, उनको सार नाम दिया, सार शब्द दिया। और फिर जो उनके मुंह बोले गुरु थे, असल में वो उनके शिष्य थे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने, उस कबीर परमेश्वर ने, जो सतगुरु की भूमिका में थे, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सार शब्द देके सतलोक भेजा। अब ये कहते हैं 1997 में आया है परमात्मा तो सतगुरु बनके। और यहां परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि 1994 से 1997 तक दास ने केवल इक्के दुक्के व्यक्ति को सार नाम दिया है। किसको? इक्के दुक्के व्यक्ति को। ध्यान से सुनना एक बार। परमेश्वर कहां गए? नारायणी सतगुरु। वो सत्संग अलग रह गया क्या इक्के दुक्के वाला? 1 मिनट पुण्यात्मा, लैपटॉप में निकालता हूँ, मोबाइल में तो आया नहीं शायद। उन्नीस सौ 94, हाँ 1997 तक होगा इसमें। हाँ ये रहा, इसमें भी है। इसमें गुरुजी कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कि 1994 से 1997 तक इक्के दुक्के को सार नाम दिया है। चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है। 1997 में और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के दो खास मेरे साथ थे। गुरु जी कह रहे हैं 1994 में इस दास को नामदान देने का आदेश प्राप्त हुआ था, और 1994 से 97 तक हमने किसी को सार नाम दिया, खाली इक्के दुक्के को दिया जो दास के खास संपर्क में थे। एक बार दोबारा सुनना। दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है। 1997 में और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के दो खास मेरे साथ थे। जो खास मेरे साथ थे इक्के दुक्के, अब उस खास में कौन था? उस खास में अपने दादा गुरु जी थे, जिनको उन्होंने सार नाम भी दिया और सार शब्द भी दिया। 1994 से 1997 तक गुरु जी कह रहे मैंने किसी को सार नाम नहीं दिया, जबकि यहां स्पष्ट हो रहा है
कि वो जो इक्का दुक्का में जो था, वो इक्का दुक्का की श्रेणी में खुद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुंह बोले गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी थे, जिनको उन्होंने सार शब्द और सार नाम देके पार किया। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति जो है ये उल्टा चश्मा है। ये आप अगर नॉर्मली देखोगे समझ में नहीं आएगा। आप अगर इन दो आंखों से देखना चाहोगे समझ में नहीं आएगा। गुरुजी कहते हैं इस भक्ति मार्ग को समझना है तो आपको जो ये तत्व ज्ञान रूपी जो आंखें हैं उससे समझ में आएगा। तो ये जो संकेत हैं जिसमें गुरुजी ने कहा कि 7 संतों के अलावा किसी को तत्व ज्ञान नहीं था, ये तो दास के पास में अब आए हैं 20-25 दिन से, और दास तो पिछले 2 साल से चिल्ला रहा है कि भाई स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुंह बोले गुरु हैं। असल में वो उनके शिष्य हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, और अपने मुंह बोले गुरु को संत रामपाल जी महाराज जी ने सार शब्द देके पार किया है, सतलोक भेजा है। तो बताओ फिर वाणी में जो गुरु जी कह रहे हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, तो गुरु जी तो एक शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए आप और हमारे सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं कि अपने गुरु के सामने तुम्हें किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से पेश आना चाहिए, गुरु जी के प्रति तुम्हारे क्या भाव होना चाहिए। वो तो गुरु जी हमें शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं भाई। तो पुण्यात्माओं बताओ, अगर 1997 में अगर संत रामपाल जी सतलोक चले गए, उनकी आत्मा को सतलोक भेज दिया, और 1997 में वो कबीर परमात्मा खुद संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के आया है, तो फिर 1994 से सतगुरु बन के नाम कौन दे रहा है? क्या एक जीव सतगुरु बन के नाम दे सकता है? ये मंत्र जो केवल वो कबीर परमेश्वर दे सकता है, और वो अगर 1997 में आया है तो फिर 1994 से नाम कौन दे रहा है? ये सतगुरु की भूमिका कौन कर रहा है? कौन कर सकता है सतगुरु की भूमिका?